छेड़छाड़ व अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने बताया कि पक्का कटरा का अंश अग्रवाल पुत्र अतुल अग्रवाल उसकी बेटी को अश्लील मैसेज भेजता था और परेशान करता था। कई बार उसने इंस्टाग्राम आईडी पर भी अश्लील बातें और फोटो भेजे। इसके अलावा उसने अन्य व्यक्ति की आईडी पर भी भेज दिए, जो कि उसकी दूसरी नाबालिग पुत्र को परेशान करता है। महिला की शिकायत पर आंवला पुलिस ने अंश अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली के खिलाफ नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली को मुख्य विकास अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए नोटिस में बताया गया कि उनके द्वारा आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव मनोना में एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के विरुद्ध नस्वादी जैसे शब्दों को कहते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि आंवला के मालिक हम हैं, तुम्हारी गाड़ी घुस नहीं देंगे। इसे आदर्श आचार संहिता के विधिक मानदंडों के विरुद्ध बताते हुए एक नोटिस भेजा गया और उसका जवाब 48 घंटे के अंदर देने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों आंवला के मनोना में बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप पर जमकर निशाना साधा था, जहां पर उन्होंने नस्वादी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। छेड़छाड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी गांव में चल रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव कार्यक्रम में गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो खोजबीन की गई। तभी उसकी लड़की गांव के धर्मपाल के द्वारा घर से निकाली जा रही थी। लड़के ने घर पहुंचकर सारी सच्चाई बताई कि उसके साथ रामरतन पुत्र धर्मपाल ने छेड़छाड़ की है और धर्मपाल ने उसे अलमारी में बंद कर दिया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर रामरतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी, 10 लाख रंगदारी मांगने और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज जाने मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर सिविल लाइन के रहने वाले भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को चूना लगा दिया और उसका 18 लाख रुपए हड़प लिए। भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, रुपए हड़पने और 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा के आरोपी मोहित तिवारी 18 लाख में सिविल लाइन दुकान का कराया था बैनामा। सुभाषनगर में नेकपुर बदायूं रोड के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता भारतेंदु सिंह सोनकर ने भाजपा के कालीबाड़ी के मंडल अध्यक्ष मोहित तिवारी से उन्हें घर के नीचे की दुकान 24.98 वर्ग गज का 18 लाख रुपए में 16 मार्च 2023 को सौदा किया था। इसके बाद उसका बैनामा कराया, दुकान पर कब्जा ले लिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। यूपी के बरेली शहर में 50 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, प्राधिकरण तैयार कर रहा सूची। कॉलोनाइजर हो गए फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर नगर निगम की सीमा में 50 अवैध कॉलोनियां बनाकर खड़ी कर दी गई। उनमें सड़क, सीवर और नाली का भी निर्माण नहीं किया गया। प्लॉट बेच का मुनाफा कमाने के बाद कॉलोनाइजर फरार हो गए। ऐसी कॉलोनियों की मीडिया सूची तैयार कर रहा है, जल्दी उन पर बुलडोजर चलने वाला है। बीडीओ उपाध्यक्ष ए मानिकानंदन, सड़क नाली न होने की वजह से निगम के चक्कर काट रहे लोग। कॉलोनाइजर्स प्लॉट बेचने के लिए लोगों से लुभावने वादे करते हैं। कॉलोनी में चौड़ी सड़कें, पानी, बिजली, नाली की सुविधा देने का वादा किया जाता है। प्लॉट की बिक्री के बाद कॉलोनाइजर सारी सुविधा को नगर निगम के पाली में डाल देते हैं। मुंशीनगर, नवादा, शेखानी कई लोग सड़क नाली निर्माण न होने की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंचे। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थे। उनका कहना है कि सड़क नाली निर्माण न होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्राधिकरण जाते तो वहाँ के इंजीनियर नगर निगम भेज देते हैं। नगर निगम में भी सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। जल निगम ने 7वीं बार खोदी चोपला रोड, भुगत रहे और परेशान हो रहे राहगीर, अफसरों को कोई मतलब नहीं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहाँ पर कभी सीवर लाइन डालने, कभी जियो फाइबर डालने तो कभी कनेक्शन देने के लिए चोपला की सड़क को अब तक 7 बार खोदा जा चुका है। बड़े बड़े प्लानिंग करने के दावे करने वाले अफसर भी खामोश हैं। जनता के सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ही सड़क को बार बार खोदा और बनाया जा रहा है। शहर के लोगों को वहाँ से निकलने में असुविधा होती है। दिन भर जाम के हालात रहते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला और समझने और देखने वाला नहीं है। जल निगम ने बर्बाद कर दिया शहर। सड़क डालने से पहले सीवर लाइन बिछाने का क्यों नहीं बनाया प्लान। पिछले 1.5 साल से सीवर लाइन बिछाने और जगह जगह खुदाई कर जल निगम ने शहर की आधी से ज़्यादा सड़कों को बर्बाद कर दिया है। जल निगम द्वारा चौपला पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है। सीवर लाइन डालने से लेकर इनके कनेक्शन जोड़ने में हद से ज़्यादा लापरवाही की जा रही है। अफसर खामोश और बेखबर है। बार बार खुदाई से चौराहे की सड़कें बैठने लगी है। हर 15 दिन में एक जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू हो जाती है। इस खुदाई के कारण चौराहे पर जाम की समस्या रहती है।
सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, छिपा लेते हैं असलियत। जाने कमली विनोद की कहानी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर आपको बता दें कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उसकी आड़ में अपनी असलियत छुपा लेते हैं लोग। रविवार को श्री राममूर्ति स्मारक रिद्धिमा में दिल्ली के मस्ट एक्ट की ओर से हास्य व्यंग नाटक चेहरे का मंचन हुआ। यह नाटक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो इंसानियत का चोला ओढ़कर खुद को बड़े वर्ग में शामिल करने की जद्दोजहद करता है। अर्थी लेकर निकलते हैं, गांव के लोग पहुंचते हैं। खंडहर में अविनाशी निर्देशित नाटक को शंकर शेष ने व्यंग्यात्मक ढंग से पेश किया है। नाटक एक खंडहर से शुरू होता है। गांव के लोग वहां एक अर्थी लेकर आते हैं जो एक निहायत शरीफ और ईमानदार व्यक्ति भरोसे लाल की है। भरोसे के अंतिम संस्कार के लिए गांव के गणमान्य उपस्थित हैं। उसमें गांव की तरक्की में भरोसे का साथ देने वाले गांव की महिला अध्यापिका कमली, गांव का बुद्धिमान व्यक्ति भवानी, बहुत चिड़चिड़े पंडित बुजुर्ग परमानंद, गुस्सेल गेंदा सिंह, गांव के मुनीम सुखलाल, युवा नेता और ईमानदार नौजवान रमाकांत भी इन लोगों में शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ। ये सब बारिश होने की वजह से खंडहर में शरण लिए हुए। बारिश से बचने के लिए एक नौजवान विनोद भी गाँव की लड़की कमली को लेकर उस खंडहर में पहुंचता है। दूसरे गांव ग्रामीण भी बारिश के कारण उस खंडहर में आते हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। सपा को एक और झटका। रिछा के पूर्व चेयरमैन समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर रिछा के पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद और बड़े भाई डॉक्टर मोबिन भाजपा में शामिल हुए। बहरी भाजपा ने मुस्लिम कार्ड की सियासत शुरू कर दी है। रिछा में काला बच्चा के भाजपा में ज्वाइनिंग होने के बाद अब रिछा के पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद और उनके भाई डॉक्टर मोबिन को पार्टी में शामिल कर सपा में सेंधमारी की है। इससे सपा को रिछा से खासा फर्क पड़ेगा। रिछा में तनवीर अहमद, काला बच्चा और पूर्व चेयरमैन का रिछा में अपना दबदबा है। कभी सपा में मुलायम सिंह से अच्छे रिश्ते रखने वाले डॉक्टर मोबिन और उनके भाई पूर्व चेयरमैन अब्दुल वहीद भाजपा में शामिल हो गए और अपने तमाम समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में पहुंचे। उनके भाजपा में पहुंचने से मुस्लिम वोटों का भाजपा में ध्रुवीकरण होना तय माना जा रहा है, क्योंकि रिछा में दोनों के अपना दबदबा कायम है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पूजा कर मंदिर से लौट रही महिला को मीट भरे वाहन ने मारी टक्कर। हिंदुवादी संगठनों का हंगामा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब चैत्र नवरात्रि के चलते माता के मंदिर से दर्शन पूजन कर लौट रही महिला को एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला घायल हो गई। लेकिन गाड़ी में खुला मांस लदा देख स्थानीय जनता भड़क उठी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस में मौके पर पहुंची और मासूद गाड़ी को कब्जे में लेने के साथ थाने ले गई। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने टक्कर मारने वाले वाहन में गौवंशीय पशु के मांस होने की आशंका जताई है। इस घटना को लेकर हिमांशु पटेल नाम के एक्स यूजर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वहीं भोजीपुरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि मीट की जांच कराई जा रही है, खुले में मीट ले जाना गलत है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहरी क्षेत्र में एक खड़ी कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार में आग का पता लगते मोहल्ले के लोग जाग गए और उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। आपको बता दें कि बहरी नगर के मोहल्ला बाजार में युग निर्माण स्कूल के पीछे कार खड़ी हुई थी। रात करीब 2:30 बजे उक्त कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। गाड़ी से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी, जिस पर मोहल्ले के कुछ लोग जाग गए और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया।